हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नई ट्रांजिट, यानी कि सन का जो ट्रांजिट जेमिनी में हुआ है 15 जून को, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर। आपकी जो मून साइन है, आपकी जो चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंगली वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सूर्य का जो गोचर हुआ है मिथुन राशि में, उसका प्रभाव आपके चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूं। तो आज हम सन इन जेमिनी जो ट्रांजिट हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सन जो कि प्लैनेट है आपकी सोल का, जो भी आपका जो आत्मा होती है, जिस भी हाउस में सन होता है, हम ये जानते हैं कि वो हमारी लाइफ का सोल पर्पस होता है। सन जो होता है वो किंग प्लैनेट होता है, किंग डिनोट करता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर आजकल की लाइफ में गवर्नमेंट सेक्टर जो भी है वो डिनोट करता है। पावर, अथॉरिटी फिगर पीपल जो हैं उनको डिनोट करता है, आपके फादर को डिनोट करता है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके जो अथॉरिटी फिगर है वो कौन होते हैं, इसलिए बेसिकली वो होते हैं फादर, इसलिए फादर को डिनोट करता है। सन आपकी ऊर्जा शक्ति कितनी है, आप में कितना स्टेमिना है, कितनी वाइटैलिटी है, कितनी एनर्जी है, उसको भी डिनोट करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं लाइफ में, कितनी चीज़ों में आप मतलब आपका गो गेटर जो एटीट्यूड है वो भी कहीं ना कहीं सन डिनोट करता है। सन आपके एग्रेशन को भी डिनोट करता है। सन क्योंकि हीट है तो हीट जो क्रिएट करता है चीज़ों में, जैसे कि सन अगर फोर्थ में है तो वो घर में आपके हीट क्रिएट करेगा, मतलब एंगर इश्यूज भी वो क्रिएट करता है। तो ऐसा सन जो है, जो इतनी सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, वो अब आया है जेमिनी में, जो कि उसकी मित्र राशि है। तो वहां पे आया है, तो सबसे पहले हम उसका प्रभाव देखेंगे मेष राशि वालों पर। तो मेष राशि वालों के लिए वो उनके तीसरे भाव में आया है और उनका वो प्लैनेट है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके वो थर्ड हाउस में है। तो जो कि आपके पराक्रम का घर है, जो कि आपकी मेहनत का, जो कि आप कितना श्रम लगाते हैं, श्रम का स्थान है। तो इस टाइम आप अपना जो मेहनत है वो पूरी 100% करेंगे। आपका जो मेहनत होगी वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके रिलेटेड आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड, या वैसे जनरली भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके ट्रैवल के चांसेस हैं फन रिलेटेड, या अपने बिलवर्ड के साथ आप जा सकते हैं, अपने बच्चे के साथ आप जा सकते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम टू एंजॉय विद योर फैमिली और योर बिलवर्ड, हम कह सकते हैं। और ये समय आप हो सकता है कि कोई जॉब में आपको कोई चेंज आए, हो सकता है आप जॉब चेंज करें, या कुछ जो पहला करते आ रहे थे पहले, अब उसमें कोई चेंज लाएं। तो ऐसे सिनेरियोज होंगे। तो ये टाइम आप जो है वो अपनी मेहनत के साथ जो है वो अच्छे से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इस समय आपको देखने को मिलेंगे आपके बिजनेस में। यू विल सी कि आपका जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ रही है। तो मेहनत करोगे, मेहनत का आपको फल मिलेगा। और आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी है। उनके साथ ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में ना इन्वॉल्व हो, तू मैं ना करें, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और आपके क्योंकि ये जो 9th हाउस है उसको भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। आपको करना ये है कि आपको डेली नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छा निकल जाएगा। और आपके फादर की भी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का लॉर्ड होके, जो कि आपके सुख स्थान का भाव का प्लैनेट होके आपके जो सेविंग्स का हाउस होता है वहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले सेविंग्स के हाउस में है, तो सन जो होता है वो आपकी सेविंग्स में हेल्प करता है, लेकिन एक्सपेंसेस भी क्रिएट करता है। तो अपनी फैमिली के ऊपर आप एक्सपेंस कर सकते हो। और इस समय अगर आप सेविंग्स करने का सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी होंगे। इस समय आप अपने जो वाणी है उसमें बहुत नियंत्रण रखना, क्योंकि यहाँ पे वीनस पहले था लेकिन अब साथ में सन भी है। तो आपकी जो वाणी, अभी तक तो आपके लिए बहुत अच्छा समय था, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका लगेगा कि आपकी जो कठोरता आ जाएगी आपकी बोली में। तो वहाँ पे आपको सन वीनस का जो कंजंक्शन है वो, जो कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप अपने जो चाहने वाले हैं उनको नाराज ना कर दें। वैसे तो आपके जो घर वाले हैं उनके साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा, आप उनके साथ मतलब एंजॉय कर सकते हैं। आपकी बात जो है वो लोग ज़्यादा मानेंगे, आपकी ज़्यादा सुनेंगे। बस ये है कि कड़वाहट ना आए आपकी वाणी में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है।
आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी सही रहेंगे, लेकिन क्योंकि 8th हाउस को एस्पेक्ट करा है जो कि आपके इन-लॉज का भी हाउस होता है, तो वहाँ पे आप हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, अगर आपने एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल नहीं किया, ईगो अपने लिया है बीच में, तो आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएँ, वो जो कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ रिलेशन में भी खराबी ला सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज प्रॉफिट के लिए, इनकम जनरेशन के लिए, सेविंग्स के लिए टाइम अच्छा है, आप इसमें आप फ्रूटफुल रिजल्ट देख सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके पहले भाव में हुआ है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट में बैठा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये जो समय है वो पराक्रम का है, परिश्रम का है। तो कह सकते हैं कि आप बहुत मेहनत करेंगे, वर्कहॉलिक हो जाएंगे और आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करें, वर्क रिलेटेड स्पेसिफिकली आप हो सकता है ट्रैवल करें, और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि एग्रेशन इश्यूज, ईगो इश्यूज, ये सब हो सकता है आप वो काम में इतना उलझ जाएंगे, टाइम ना दे पाएँ, फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी आप जो बैलेंस करें अपने टाइम को, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको गर्म चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। अदरवाइज आपको जो पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सन 1st हाउस में आ गया है, तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं या रैशेज हो जाएं बॉडी पे, इन सब चीज़ों के चांसेस हैं, तो अपना ध्यान रखना है आपको। तो आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और सूर्य जी की आराधना करनी है। सूर्य नमस्कार अगर सुबह उठ के करेंगे तो भी बहुत अच्छा ये प्रभाव देगा। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड होके आपके 12वें में है, तो आपकी एक्सपेंसेस वाकई में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा होंगी। आपकी सेविंग्स जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करने जाएं, अच्छी चीज़ों में भी स्पेंड हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको आई साइट रिलेटेड या आईज कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पहले से प्रॉब्लम थी तो आप ज़रूर उसको दिखाएं, क्योंकि आपको आईज की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पे आपको हो सकता है रात को नींद ना आने वाली, ये सब प्रॉब्लम, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फेस करने को हो सकता है मिले। तो आपको अपने से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, या इसके सोल्यूशन यही है। यहाँ पे आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये समय भी आपका निकल जाएगा। एक्सपेंसेस हैं, आपका टेंशन है, लेकिन ये हर टाइम जो है वो निकलता है, ये भी टाइम आपका निकल जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा सोचिएगा मत। क्योंकि सर आपके 12वें घर में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो वहाँ के लिए आपके जीतने के चांसेस हैं, और अगर आपको कंपटीशन बहुत है वहाँ भी आपके पॉजिटिवली आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और आपके लिए अगर आप लोन चुका रहे हैं तो वो चुकाने में थोड़ा इजी हो जाएगा, तो वो आपका लोन जो हो सकता है, अगर कुछ किश्त रहती थी या कुछ पैसे रहते तो वो भी पूरे हो सकते हैं। तो अच्छा समय है इन सब चीज़ों के लिए। रोग जो आपके हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन आपको अपना बहुत ज़्यादा इस टाइम हेल्थ का ख्याल रखना है, एक्सपेंसेस का ख्याल रखना है, मतलब ओवर द बोर्ड नहीं होने चाहिए। बिजनेस में यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो सकती है, लॉस भी हो सकता है अगर आपने लापरवाही बरती। तो अपना ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों का, अपने काम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है और आपके 1st हाउस का लॉर्ड एक 11th में है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम। अगर आप कोई सोसाइटी में आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे पॉलिटिशियन हैं या फिर कोई समाज से रिलेटेड समाज सेवक हैं, तो आपका जो रुतबा है बढ़ने वाला है, रेपुटेशन सोसाइटी में, और उनके थ्रू जो है मतलब आपका डोमिनेशन का टाइम आने वाला है, आप रूल करने वाले हैं इस समय, आपकी इमेज अच्छी होने वाली है। यहाँ पे आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो सकता है आपका प्रोफेशन में आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको ग्रैब करो तो आपके चांसेस हैं गेन इनकम। चाहे आप एम्प्लॉय क्यों ना हो, कि आप जॉब भी कर रहे हो, सर्विस में भी हो, तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। तो पूरी मेहनत करते रहिए, ये समय आपका ही है, आपकी मतलब जो मेहनत है वो फल लाएगी। आपको अपने बिलवड के साथ रिलेशन को थोड़ा सा मेंटेन रखना है, मिठास उसमें रखनी है, क्योंकि वीनस भी है तो यहाँ पे
इजी था पहले, लेकिन अब सन साथ में आ गया है, तो आपके हो सकता है आपके रिलेशन में आपके जो पार्टनर, अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को हो सकता है कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज क्रिएट हो जाए उनके साथ आपके, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके बिलवर्ड के साथ भी आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखनी। अदरवाइज़ आपकी, अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो वहाँ पे भी आपके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। हर चीज़ में आप कह सकते हैं आपकी इस टाइम जो है विजय है, तो बहुत प्लेजेंट टाइम है, तो उसका पूरा लुत्फ उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और सूर्य नमस्कार अगर करें तो बहुत ही अच्छा है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है, जहाँ पे सन दिग्बली होता है, लेकिन क्योंकि वो 12th का लॉर्ड है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यहाँ पे आपके काम जो है, आप मेहनत बहुत करेंगे इस टाइम। आपका जो वर्क होगा वो बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करेंगे, वर्कaholic हो जाएंगे, अपना फोकस आपका रहेगा काम पे, लेकिन आपके लॉसेस के चांसेस हैं, मतलब आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। अगर आपने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फॉरेन कंपनी से रिलेटेड या फॉरेन करेंसी से कोई भी आपका कनेक्शन है, वहाँ से आप अर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उनसे जुड़ के आप काम कर रहे हैं तो अच्छा समय है इनकम अर्न करने के लिए, मतलब प्लेजेंट समय है, मतलब यू कैन अर्न वेरी वेल दिस टाइम। तो काफ़ी अच्छा समय है। अगर फॉरेन से कनेक्ट हुए कुछ करना चाहते हैं या वर्क रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको अपने जो वर्किंग एरिया हो सकता है कि आपके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करे, कंस्पायर करे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स बहुत चल सकता है, जो आपके ऑफिस में मैनिपुलेशन ये सब बहुत होगा, तो उससे आपको बच के रहना है। इस टाइम आपको प्रभुत्व तो बना ही रहेगा। आप क्या करेंगे कि अपने जो काम है उसमें आगे बढ़ेंगे, और आपका जो कंपटीशन है वो भी आपके आगे नतमस्तक होगा। तो काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन आपको कुछ ये जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना है। तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली। अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो संडे को तो ज़रूर चढ़ाइए, और जो सूर्य हैं, सूर्य देव, उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, और आपके 11th का लॉर्ड होके आपके 9th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपका जो काम है वो आपका सोशल नेटवर्क से बनेगा, मतलब जो भी आपका सोशल नेटवर्क है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसके थ्रू आपका कोई ना कोई काम जो अड़ा हुआ था वो बनेगा। और इस समय आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं। आप यहाँ पे अपने, मतलब आपका लक फैक्टर आपका काम करेगा। अपने फादर की बस आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनसे पोलाइट रहना है, उनके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल के चांसेस हैं इस टाइम आपके। आप हो सकता है काम से रिलेटेड आप ट्रैवल करें, कोई ना कोई, मतलब ट्रैवल के चांसेस यहाँ पे हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो चाहे वो पर्सनल हो। रिलीजियस एक्टिविटी में जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपका टाइम अच्छा बीतेगा, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेजेंट समय है, आप एंजॉय करेंगे ये समय, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है, और अपने फादर के रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है, और आपके 10th हाउस का लॉर्ड होके है। तो सबसे पहले तो आपके कार्यस्थल में आप देखेंगे कि परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट कुछ पीछे से आपके कर रहा हो, कोई आपके बॉस को भड़का रहा हो, या कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो हो सकती है आपके अगेंस्ट हो रही हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, अब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज़, पहले से कोई इश्यूज़ तो बढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्थ का ख्याल रखना है। ड्राइव भी बहुत सेफली करना है। आपके जो पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ आपके बीच में आ सकते हैं, इन लॉस के साथ आपकी खिटपिट हो सकती है, तो ये समय आपको बहुत संभल के रहना है, चाहे पर्सनल हो चाहे आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। प्रोफेशनली जो है वो फ्लक्चुएशंस आएंगी, कभी अच्छा रहेगा कभी ख़राब रहेगा, वो आपकी सन की डिग्निटी पे डिपेंड करता है, आपकी कुंडली में कैसा है। लेकिन यहाँ भी जनरली आपकी फ्लक्चुएशन ही रहेगी, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा रहेगा। लेकिन आपको हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना है, और अपने पर्सनल रिलेशन का बहुत ख्याल रखना है। उनके साथ आपके जो पार्टनर हैं और इन लॉज हैं उनके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान करना है।
आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 7वें भाव में हुआ है, आपके 9th का प्लैनेट होके 7th में है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो आपका पूरा सपोर्ट देंगे। सूर्य यहाँ पे है तो आपकी अनबन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो इश्यूज, एंगर इश्यूज आ सकते हैं रिलेशन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन यहाँ पे आपकी अगर मैरिज नहीं हुई तो मैरिज के भी चांसेस हैं और लक आपका फेवर करेगा। आपके जो पार्टनर है हो सकता है उनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लगने लगेगी, या उनकी वजह से आपका कुछ लक आपका फेवर करेगा, काम अच्छा बनेगा। बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डोमिनेशन बढ़ेगा, कंपटीशन में आपका प्रभुत्व आगे होगा और आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशन की तो रिलेशन में थोड़ा सा खटास होगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि गुस्सा आ जाए या एंगर इश्यूज कुछ क्रिएट हो सकते हैं कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में खिटपिट के जो माहौल है वो क्रिएट कर दे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, बात धीरे करनी है और कम ही करनी है, अगर ज़रूरत हो तभी करें। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, आपको सूर्य की आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 5वें भाव में हुआ और 7th का लॉर्ड होके है, तो सबसे पहले आपके लव मैरिज के चांसेस हैं। आप अपने बिलवड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, बट ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़ इनको बीच में मत आने दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस समय अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अगर वो हो सकता है परेशानी कोई लाएँ, परेशान करें आपको, तो उनके साथ भी शांत रहिएगा, बहुत ज़्यादा उग्र मत हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी इस समय। बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप फ़न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, कुछ फ़न कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो, या अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी आपके प्रॉफिट अच्छे होने के चांसेस हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बन सकते हैं। तो ये सब के लिए अच्छा है, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, गेन के लिए अच्छा है, रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है अपनी जो पर्सनल रिलेशन है उनको खटास ना आने दीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है और 6th का लॉर्ड होके है। तो सबसे पहले तो आपको मदर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके होम एनवायरनमेंट जो है वो अनप्लेजेंट हो सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये भी ध्यान रखना है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस हो सकता है घर में, जो है हो सकता है आपके मैटरनल रिलेशन से आपके घर में कोई आए, आपको मिले, तो वो होने की चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सटल रहना है, क्योंकि आपके घर में एनवायरनमेंट को शांत रखने के लिए आपको जितना चीज़ें इग्नोर कर सकते हो इतना कीजिएगा। वर्क के लिए अच्छा है, वर्क में आप काम में अपना जो फोकस है वो रखेंगे, पराक्रम करेंगे, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। लेकिन ये घर का एनवायरनमेंट आपका, जैसे मैंने बताया, शांति का माहौल नहीं रहेगा, थोड़ा सा अशांत रहेगा, प्रॉब्लम्स होंगी जो कि धीरे धीरे हट जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, स्पेसिफिकली अपनी मदर की हेल्थ का। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, अगर डेली नहीं चढ़ा सकते संडे को चढ़ाइए, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा।